नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम जानेंगे 17 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो आपकी लाइफ को इजी बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इंसान की बॉडी जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है उसी तरह से उनकी लाइफ भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। इन सभी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए हम सभी लाइफ हैक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में हम बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी अपनी लाइफ को आसान बना सकते हो। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जानने के लिए एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, आजकल के स्ट्रेसफुल जमाने में सभी लोगों को सोने में बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको 4 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे अंदर लेना चाहिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ना चाहिए। फिर 7 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे अंदर लेना चाहिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ना चाहिए। और उसके बाद 8 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे अंदर लेना चाहिए और फिर बाहर छोड़ना चाहिए। ये साइकोलॉजी का हैक इंसान के ब्रेन तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है और इंसान को बहुत रिलैक्स फील करवाता है, और फिर जिसके बाद उसे अच्छी नींद भी आने लगती है। आपने अक्सर सुना होगा कि स्लो गाने सुनते वक्त हम सब रिलैक्स्ड फील करते हैं, लेकिन दोस्तों, स्लो गाने हमें हमेशा अच्छा महसूस नहीं कराते हैं। बल्कि साइकोलॉजी के मुताबिक जब हम बहुत ही ज्यादा लो और डाउन महसूस करते हैं तो हमें लाउड और हेवी गाने सुनने चाहिए। ऐसे हेवी गाने सुनते वक्त हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स भी उसी गाने की स्पीड को मैच करने की कोशिश करते हैं, जिसे सुनने से हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं और हम बहुत ही अच्छा और एनर्जेटिक फील करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी मेमोरी और प्रोडक्टिविटी कम है? अगर हाँ, तो क्या आप ये जानते हैं कि आप केवल दिन में 30 से 60 मिनट की नींद से अपनी नींद और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा सकते हो? साइकोलॉजी की स्टडीज के मुताबिक जो लोग दिन में सोते हैं उनके ब्रेन सेल्स उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और शरीर को आराम मिलने की वजह से इंसान की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का बोलने का तरीका इतना अट्रैक्टिव होता है कि आप उनकी बातें सुनते रहना पसंद करते हैं। आप भी यही चाहते होंगे कि दूसरे लोग भी आपकी बातों को उतना ही सुने। तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको बोलते वक्त अपनी पिच को एकदम कम कर लेना चाहिए और अपने गले की जगह अपने मुंह से बात करनी चाहिए। और इस तरह से आपकी आवाज एक कमांड की तरह साउंड करेगी और लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या आपको भी चीजें याद करने में प्रॉब्लम आती है? तो अब जो मैं आपको साइकोलॉजिकल हैक के बारे में बताने जा रहा हूं, उसको प्रैक्टिस करने के बाद आपको हर एक चीज हमेशा याद रहेगी। किसी भी चीज को हमेशा याद रखने के लिए जब भी आप उस चीज को याद करें या उसके बारे में बात करें तो आपको अपनी फिस्ट को कस के बंद कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ब्रेन एक्टिविटी बेहतर और स्ट्रांग बनेगी और आपको चीजें याद रखने में आसानी होगी। ये ट्रिक आप किसी भी चीज पर पहली बार जानने पर ट्राई कर सकते हैं। क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कोई वजह ही आपका मूड खराब हो गया है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको आपकी आसपास की जगह पे सफाई करनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान का ब्रेन एक छोटी अचीवमेंट के लिए पॉजिटिव हार्मोन के साथ रिवॉर्ड देता है। इसलिए जब हमारा मूड खराब होता है और हम सफाई करते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव किया, जिससे हम अच्छा महसूस करने लगते हैं और हमारा मूड भी एलिवेट हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाने से आपका उदास मूड झटपट से ठीक हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, जब भी आप उदास फील कर रहे हो आपको केला या पाइनएप्पल खाना चाहिए, क्योंकि इन दोनों फ्रूट्स में सेरोटोनिन बनाने वाला अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है, जिसको खाने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होता है। हम सभी अक्सर चीजों को कहीं ना कहीं रख कर भूल जाते हैं और फिर उन्हें ढूंढते ही रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्यादातर लोग किसी भी चीज को ढूंढते वक्त अपनी नजर को लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाते हैं, जिस दौरान अक्सर चीजें नजरअंदाज हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा चीजों को ढूंढते वक्त अपनी नजर को राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाना चाहिए। इस डायरेक्शन में देखने से हमारी नजर स्लो और फोकस्ड हो जाती है और जिससे हम ढूंढ रही चीजों को इजीली स्पॉट कर पाते हैं।
आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप जब भी किसी से कोई सवाल पूछते हो तो अक्सर लोग जवाब देने में और जैसे साउंड्स निकालते हैं, जिसे अक्सर आपको डाउट होता है कि सामने वाला इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन में आपको और की जगह एक छोटा सा पॉज लेना चाहिए और जवाब देना चाहिए, ताकि सामने वाले को यकीन हो जाए कि आप सोच समझकर बोल रहे हो और सच बोल रहे हो। हम सभी लोग अक्सर किसी भी तरह का इंटरव्यू देने से पहले अक्सर बहुत डर जाते हैं, जिस वजह से इंटरव्यू के दौरान हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये अगला हैक आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। वेल, साइकोलॉजी के मुताबिक आप जब भी इंटरव्यू देने वाले होते हो, आपको उस इंटरव्यू से पहले खुद को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर कर लेना चाहिए, जिसमें आपको खुद को बताना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर को बचपन से जानते हैं और बहुत दिनों के बाद उनसे वापस मिलने जा रहे हैं। अपने आप को ऐसी बात बोलने से आपको एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस का एहसास होगा और आप इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आई एम श्योर आप अक्सर नए लोगों से मिलते समय काफी नर्वस हो जाते होंगे, जिस वजह से आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, साइकोलॉजी के मुताबिक आप जब भी किसी नए इंसान से मिलते हो और उनसे हाथ मिलाते हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए आपका हाथ बहुत ज्यादा ठंडा ना हो और उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो। हाथ का नॉर्मल टेम्परेचर इंसान को कॉन्फिडेंट और ज्यादा डिजायरेबल दिखाता है। इसके अलावा आपके हाथ का टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी उतना ही ज्यादा बढ़ाता है। आप भी अपने लाइफ में किसी ना किसी कंपटीशन में जरूर पार्ट लेते होंगे, राइट? वेल, जिसमें से कभी कभी आप कंपटीशन में बहुत आसानी से जीत गए होंगे, तो कभी कभी आपका कॉम्पिटिटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो जब भी आपका कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से बस इतना सा सवाल पूछना चाहिए कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की क्या टेक्निक है। इस सवाल का जवाब आपके कॉम्पिटिटर को कुछ वक्त सोच में डाल देगा, जिससे कॉम्पिटिटर अपनी पूरी एनर्जी गेम पर से हटाकर उस सवाल के जवाब को सोचने में लगा देगा और आप इस तरह से अपने कॉम्पिटिटर को ट्रिक कर सकते हो। आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जो किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अपनी बुराई करने वाले लोग ज्यादातर किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक जब भी कोई किसी की बुराई करता है, तो आपको कभी भी उनका साथ देते हुए उस इंसान की बुराई करना शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर जो भी लोग किसी की बुराई कर रहे होंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो किसी की बुराई नहीं करते हैं, और वो लोग भी आपके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे और आपके ऊपर भरोसा करेंगे। आई एम श्योर कि आप भी एटलीस्ट महीने में 1 या 2 बार ग्रोसरी की शॉपिंग को जरूर जाते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज्यादातर सुपरमार्केट्स अपने कस्टमर्स को महंगी चीजें आसानी से बेच देते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों, सभी सुपरमार्केट्स में महंगी चीजें अक्सर कस्टमर के आई लेवल पर रखी जाती है, जिससे आपकी नजर उस प्रोडक्ट पर सबसे पहले जाए और उस प्रोडक्ट को आप जल्दी से जल्दी खरीद ले। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा शॉपिंग करते वक्त नीचे और सबसे ऊपर वाले शेल्फ को चेक कर लेना चाहिए। क्या आप भी मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो कि साइकोलॉजी के हिसाब से मल्टीटास्किंग सिर्फ एक मिथ है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप बहुत सारी चीजें एक साथ और एक ही वक्त में करने की कोशिश करते हो, तो आपके काम खराब होने के 99% चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे काम एक ही दिन में खत्म करने हैं, तो आप हर एक पर्टिकुलर काम को अलग अलग टाइम दे सकते हैं, जिससे आप हर काम को पूरे ध्यान से कर पाओगे। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, राइट? जिसके लिए ये इल्यूजन, जिनका नाम द डांसिंग लेडी इल्यूजन ट्रिक है, ये ट्रिक आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। आप इन इमेजेस और वीडियोस को ध्यान से देखिए, जिसमें एक लेडी एक पैर पर मूव कर रही है। अब सबसे पहले बीच वाली इमेज को देखिए कि लेडी आखिर अपनी लेफ्ट की तरफ घूम रही है या राइट की तरफ। ये इमेज राइट से लेफ्ट की तरफ घूम रही है। उसके बाद अब बाकी दोनों इमेजेस की डायरेक्शन को देखिए। दोस्तों, अब आपको बीच वाली डांसर पहली वाली डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही होगी। वेल, अपने मेंटल फोकस को बढ़ाने के लिए आपको अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना होगा, जिससे आपको डांसर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमती हुए दिखे।
हम सभी अपनी जिंदगी में नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे होते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि एक साइकोलॉजिकल हैक ऐसा भी है जिससे आप उन नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को हरा सकते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि आपको इस तरह के टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों को किसी भी तरह की इंपॉर्टेंस और अटेंशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिव लोग अटेंशन को अपनी तरफ खींचने के लिए गुस्सा दिखाते हैं। और जब आप उन्हें इंपॉर्टेंस और अटेंशन नहीं देते तो उन्हें अल्टीमेटली ये एहसास हो जाएगा कि उनका बिहेवियर गलत था और उन्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दो, एंड ऑल्सो अभी आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।